बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्नत क्या है और कहाँ है। अल्लाह पाक ने अपने बंदों के अच्छे आमाल का और अपने अच्छे फजल और काम के बदले और इनाम देने के लिए आखिरत में जो मुकाम तैयार किया है उसका नाम जन्नत है और उसी को बहिश्त भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और फरहत का सामान मौजूद है। सोने चांदी और मोती जवरात के लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे महल बनाए हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिलपसंद चीजों के घने दरख्त मौजूद हैं और उन बागों में मीठा पानी, दूध, उम्दा शहद और शराब की नहरें जारी है और किस्म किस्म की बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते हुए सोने चांदी और मोतियों जवारात के जेवरात और ऊंचे ऊंचे तख्त और उन पर गलीचे बिछाई गई है। ऐशो निशाद के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत में हूरें हैं जो बेइंतहा हसीन व खूबसूरत हैं। जन्नत के नेमतें खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस्ता बस्ता हर वक्त हाजिर है। अलबत्ता जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहत और नेमतें तैयार है और जन्नत के हर नेमतें इतनी बेनज़ीर और इस कदर बेमिसाल है कि ना कभी किसी आँख ने देखी, ना ही किसी कान ने सुना और ना ही कभी किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा होगा। जन्नती लोग बिना रोक टोक उन तमाम नेमतों और उन लज्जतों का लुत्फ उठाएंगे और जन्नत में सबसे बड़ा नेमत ये मिलेगा कि जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मर्ज होगा और ना ही कभी बुढ़ापा आएगी और ना ही कभी मौत होगी किसी की। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे पिएंगे मगर ना उनको पेशाब पखाना की हाजत होगी और ना ही वो कभी थूकेंगे और ना ही उनके कभी नाक बहेगी। बस एक बेशर आएगी, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती लोग हर किस्म की फिक्र से आजाद व रंज होंगे, हमेशा हर दम और हर कदम मुसर्रत की फिजाओं में आजाद रहेंगे और किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों का लुत्फ लेते रहेंगे। जन्नत कहाँ है? जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावा है और एक हदीस में आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नत की मंजिलें हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह है। और एक हदीस में ये भी आया है कि जन्नती लोग जन्नत के बलाली कानून को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग जमीन से मशरिक या मगरिब में चमकने वाले तारों को देखते हो। जन्नत के फाटक हदीस शरीफ में है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े होंगे कि इसके दोनों बाजुओं के दौरान 40 बरस का रास्ता है। मगर जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होने लगेंगे उन फाटकों को हुजूर की कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी। जन्नत के बागात, जन्नत के बागों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो 70,000 ऐसे बाग देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त हो गए हो और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर ये लिखा होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक से लेकर मगरिब तक की होगी और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरख्तों के तने सोने के होंगे। जन्नत की इमारतें, जन्नत की इमारतों में एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है। ये निहायत ही खूबसूरत है। बाज इमारतें हूर की, बाज इमारतें याकूत सुर्ख की है। जन्नत की नहरें, जन्नत में मीठा पानी, दूध, शराब की नहरें बहती है। जब जन्नती इस नहर में इसे पीने के लिए जाएंगे तो उनकी हयात ऐसी मिलेगी कि फिर उन्हें कभी भी मौत नहीं आएगी और जब वो शहद की नहर पिएंगे तो उन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी कि फिर वो कभी भी बीमार नहीं होंगे और जब शराब की नहर वो पिएंगे तो उन्हें ऐसा नशा और ऐसी खुशी का सुरूर हासिल होगा कि फिर कभी वो गमगीन नहीं होंगे। ये नहरें एक हौश में गिर रही है जिसका नाम हौज़े कौसर है। जन्नत के बाजार, हर जुम्मे के दिन एक बाजार लगेगी, उसमें शुमाली हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर लगेगी तो उनके हुस्न और जवान में निखार पैदा होकर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे
اور جب وہ بازار سے اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو حسن اور جمال میں بہت زیادہ ہی بڑھ گئے ہو، تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگ بھی حسن جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ جنت میں اللہ پاک کا دیدار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا یہ اعلان کرے گا کہ اہل جنت تمہارے لیے اللہ عز و جل کا ایک اور وعدہ ہے۔ پہلے جنتی کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اللہ عز و جل نے ہمارے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ تو منتدی جواب دے گا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتیوں کو اس سے زیادہ کوئی اور نعمت پیاری نہیں ہوگی۔ اس طرح بخاری حدیث میں ہے کہ حضرت جلیل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ان قریب اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم لوگ ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑنا۔ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جان سکیں کہ جنت میں کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس طرح آپ دنیا میں نیک اعمال کریں جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جنت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔